अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज अब्दुल मनान है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम। बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, रोज़ की तरह स्टार्टिंग हमारी शेयर से होगी कि अर्ज़ क्या है कि फ़िक्र सूदो ज़यां तो छूटेगी, मिन्नत इनो हाँ तो छूटेगी, खैर दोज़ख में मैं मिले ना मिले, शेख साहिब से जहाँ तो छूटेगी। सो कम टू द पॉइंट, दैट इज़ आवर टॉपिक इज स्पेक्ट्रम। Guys, the spectrum is the band of colors. ये एक कलर्स की बैंड है, मुख्तलिफ रंगों की बैंड है, डेट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। आपको पता है कि लाइट की जो वेवलेंथ है उसकी जो रेंज है वो 10⁻⁻7 की रेंज पर लाइट की वेवलेंथ है। ओके, और जो स्पेक्ट्रम होगा उसकी जो अरेंजमेंट होगी, बैंड ऑफ कलर्स होगी, उसमें मुख्तलिफ कलर्स होंगे। वो जो कलर्स डिफ्रेंशिएट हुए होंगे एक दूसरे से, वो वेवलेंथ की बेसिस पे होंगे। ठीक है, अब वो स्पेक्ट्रम फॉर्म कैसे होगा? व्हेन अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट व्हेन अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट बीम पास थ्रू अ प्रिज्म, it splits into several colors. Prism is the glass विच डिस्पर्स द लाइट। प्रिज्म जो है एक शीशे का ग्लास होता है, हमारी आमतौर पर किसी लेबोरेटरी में होता है, फिजिक्स के लेबोरेटरी में, जो लाइट को डिस्पर्स करता है, स्प्लिट करता है मुख्तलिफ रंगों में, मतलब उसको स्प्लिट करता है। ओके, अब स्पेक्ट्रम इस तरह से पास होगा कि उस प्रिज्म से हम किसी भी लाइट को पास करेंगे, वो लाइट मुख्तलिफ रंगों में स्प्लिट होगी। वो जो रंग एक दूसरे से जुदा होंगे वो किसके बेसिस पे होंगे? वेवलेंथ के बेसिस पे होंगे। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। द फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। Continuous spectrum is the spectrum in which different colors are diffused into each other without any line of demarcation. आपने बारिश के मौसम में रेनबो को तो देखा ही होगा। उस रेनबो में मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, वो भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रम का। मतलब वो भी एक बैंड ऑफ कलर्स होती है जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स होते हैं। और वो कलर्स क्या होते हैं? एक दूसरे से डिफ्यूज हुए होते हैं, मतलब उसमें जो लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होती है। मतलब एक कलर है भाई, पहले वायोलेट है, फिर बीच में कुछ भी नहीं है, ब्लैक होल है, ब्लैक लाइन है, ऐसे नहीं होगा। मतलब एक दूसरे में मर्ज हुए होंगे कलर्स। इस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज द रेनबो। ओके, इन द नेचर। ओके, a spectrum in which different colors are diffused into each other without any line of demarcation, किसी भी हद के बगैर। when white is passed through the prism, जब किसी भी white light, आपको पता है कि white light is composed of 7 different colors. okay, जब कोई भी white light किसी भी प्रिज्म से पास करेंगे हम, तो it will be split into 7 different colors. okay, it will split into 7 different colors. सबसे पहले वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स में व्हाइट लाइट स्प्लिट होगी। देखें, ये जो हैं एक दूसरे से वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज है। मतलब सबसे कम वेवलेंथ है वायलेट की 400 नैनोमीटर, और सबसे ज्यादा है रेड की। ओके, मतलब ये हमने बात कही कि भाई जो प्रिज्म हो गए वो डिफरेंट डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे। ये देखिए, ये ऊपर जा रहा है तो वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। मतलब ये जो अरेंजमेंट ऑफ कलर्स है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। ओके, नाउ द वायोलेट इज द मोस्ट डेविएटेड कलर। देखें, ये जो वायोलेट है, डेविएशन मतलब मुड़ जाना किसी चीज से। ये भाई, ये लाइन सीधी जा रही है, ये अनडेविएटेड। ठीक है, अब इसी सीधी लाइन को अगर मैं यूं कर दूंगा तो ये हो गई डेविएटेड। ठीक है, अब जो इन 7 कलर में से जो वायोलेट है, वो वायोलेट कलर इज द मोस्ट डेविएटेड।
most deviated. Why it is most deviated? Because it has the shortest wavelength. आपको ये बात याद रखनी है कि जो वेवलेंथ और डेविएशन है वो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वेवलेंथ और डेविएशन एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड द वेव नंबर्स वो डेविएशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इज यू नो दैट द वेवलेंथ एंड एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड द वेव नंबर्स आर इनवर्स, ठीक है। अब जो वेवलेंथ से इनवर्स होगा वो डेविएशन से डायरेक्ट होगा। देखें कि वायलेट इज द मोस्ट डेविएटेड, एज इट इज द मोस्ट डेविएटेड बिकॉज it is the shortest wavelength possessing color, okay। अब इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो इसका मतलब इसमें एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और इसमें जो वेव नंबर होंगे वो भी ज्यादा होगी, ठीक है। एंड द रेट इज इनवर्स ऑफ इट, और जो रेट है इसका इनवर्स है, मतलब इसकी जो मोस्ट डेविएशन है रेट की लीस्ट डेविएशन होगी, ठीक है। ये शॉर्ट वेवलेंथ है तो रेट जो है लॉन्ग वेवलेंथ और लार्ज वेवलेंथ होगा, ठीक है। उसके बाद इसकी जो एनर्जी है वायोलेट की वो हाई है, फ्रीक्वेंसी हाई है, वेव नंबर हाई है, तो रेड इसका इनवर्स है, मतलब इसकी ये चीजें लो होगी, ठीक है। लो एनर्जेटिक, लो फ्रीक्वेंसी, लो वेव नंबर होगी किसकी, रेड की, ठीक है। उसके बाद है कि इट इज द करेक्टर ऑफ व्हाइट लाइट, मतलब ये जो कलर है व्हाइट लाइट का करेक्टर है, मतलब कोई भी सनलाइट हो व्हाइट लाइट है, बल्ब लाइट, ट्यूब लाइट, ये मैंने एग्जांपल्स में लिखे हैं, ठीक है। ये था हमारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। उसके बाद जो टाइप है स्पेक्ट्रम का नंबर दूसरा टाइप है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। द स्पेक्ट्रम इन विच देयर इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन। देखें दो फर्क हैं इस दोनों में। इसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं थी, कलर्स वर डिफ्यूजेस इनटू ईच अदर, ठीक है। इसमें जो होगे लाइन ऑफ डिमार्केशन होगी, पर्टिकुलरली एक कलर दूसरे कलर से डिफरेंशिएट होगा, किससे, लाइन ऑफ डिमार्केशन, मतलब बीच में कोई डार्क लाइन होगी उससे, मतलब एक कलर दूसरे कलर से जुदा होगा, ठीक है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट। line spectrum is the characteristic of element, okay। So how it is formed? So when the light is emitted by de-excitation of electron, जब इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी भी एटम को हम एनर्जी देते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी गेन करके अपर शेल में चले जाते हैं, ठीक है। अब ये के शेल से इलेक्ट्रॉन एल शेल में चला गया, ये हो गया अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एनर्जी गेन करके जंप कर गया एक दूसरे शेल में, ठीक है। के से एल शेल में आया। अब चूंकि ये के शेल का इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में गया है, तो वहां पे ये अनस्टेबल होगा बाय रिलीजिंग एनर्जी। अब ये क्या करेगा, जो एनर्जी इसने गेन की थी अब ये एनर्जी लूज करके वो अपने फिर से के शेल में ही आएगा। अब ये जो लूज्ड एनर्जी है by which is released by the de-excitation of electron, when electron jumps from lower energy level to higher energy level, it is the excited state, ठीक है। जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो हम कहेंगे भाई ये डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में गया, हायर एनर्जी लेवल में गया, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। एक्साइट हुआ क्यों हुआ, मैंने एनर्जी दी। अब जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। दैट रिलीज एनर्जी when it is passed through the prism, when the released energy of the excitation of electron is passed through the prism, then it forms the line spectrum, atomic spectrum or discontinuous spectrum। देखिए इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम्स, ओके। उसके बाद द स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होगा
इन द पीरियोडिक टेबल, मतलब 118 एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं। उन स्पेक्ट्रम में से, उन एलिमेंट में से जिसके भी एक एक एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होगा हैज डिफरेंट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, उस एक एक एलिमेंट के स्पेक्ट्रम को वेवलेंथ डिफरेंट होगी, एनर्जी डिफरेंट होगी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। So that's why it is known as the fingerprint of element. Line spectrum is known as the fingerprint of element. कैसे फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट? भाई देखें, जिस तरह दुनिया में न जाने कितने आदमी रहते हैं, पर उन आदमियों की, मतलब जो भी आदमी है उसकी जो फिंगर्स के, थंब के जो निशानात है वो किसी के भी नहीं मिलते, मगर मतलब जो मेरे थंब के निशानात होंगे वो किसी और के नहीं होंगे, ठीक है। मतलब जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो ईच एलिमेंट, 118 एलिमेंट में से हर एलिमेंट का अपना अपना होगा, अपनी अपनी वेवलेंथ होगी, अपनी एनर्जी होगी। इसीलिए किसी भी एलिमेंट को पहचानने के लिए, जैसे किसी भी आदमी को पहचानने के लिए हमारे एनआईसी कार्ड पे हमें थंब लगाते हैं, क्योंकि उसको आदमी को पहचान सके, क्योंकि दिस इज अ यूनिक थिंग दैट नो वन हैज, ठीक है। जो मेरे पास है थंब के निशान वो किसी के पास नहीं है, इसीलिए ये एक यूनिक थिंग है। लाइन स्पेक्ट्रम भी ऐसे एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट को पहचानने के लिए उसके उसमें से डीएक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके उसका स्पेक्ट्रम बना के, लाइन स्पेक्ट्रम बना के उसकी जो वेवलेंथ हम डिटरमाइन करते हैं, उस वेवलेंथ के हिसाब से हम लगाते हैं अंदाजा कि भाई ये कौन सा एलिमेंट है। फर्ज करें कैसे कि मेरे पास हाथ लगा है एक सोडियम का आइटम, ठीक है। अब मुझे पता नहीं कि ये सोडियम का आइटम है, फिर मैं कैसे पता करूं कि भाई ये सोडियम का आइटम है? फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट को, उस एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी, ओके। अब जब मैं एनर्जी दूंगा तो वो जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अब एनर्जी एब्जॉर्ब करके रिलीज भी करेगा, ओके। सो जब एनर्जी रिलीज करेगा तो इसको मैं रिलीज एनर्जी को मैं प्रिज्म पे पास करूंगा, फिर जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसकी वेवलेंथ और सोडियम की वेवलेंथ में कंपेयर करूंगा कि भाई इसकी वेवलेंथ और सोडियम एलिमेंट की वेवलेंथ सेम है, मतलब जो मेरे पास एलिमेंट है वो सोडियम एलिमेंट है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट, ओके। लाइन स्पेक्ट्रम गिव द इंफॉर्मेशन दैट इलेक्ट्रॉन हैज द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखें, ये ही लाइन स्पेक्ट्रम हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन के पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। देखें, इसमें जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की थी तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन ना रह सका था, अनस्टेबल था, इसलिए उसने एनर्जी लूज करके अपने ऑर्बिट की एनर्जी, मतलब स्टेबल बनने की कोशिश की, ठीक है। फिर इससे हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन के पास अमाउंट ऑफ एनर्जी वो डेफिनेट है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने शेल के हिसाब से एनर्जी होती है, ठीक है। ये हमें इस लाइन स्पेक्ट्रम की मदद से पता चला था, ठीक है। नाउ द लाइन स्पेक्ट्रम इज divided into two parts, two types. Line spectrum has the two types. First is absorptive spectrum, number two is emission spectrum. When a beam of light is passed through an element, it absorbs certain wavelength of light. A rest of all pass through it. The spectrum is obtained consists of series of dark line and bright line. देखें, एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं कि जब किसी भी एलिमेंट्स हम लाइट को पास करते हैं तो वो एलिमेंट सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और रेस्ट ऑफ ऑल जो भी वेवलेंथ होती है वो उससे पास हो जाती है। इसमें जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो डिफरेंशियल, मतलब मैंने इस स्क्रीन पे, ये एक स्क्रीन है, वहां पे एक एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम बना, ठीक है। ये स्क्रीन है, यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम बना। द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डार्क लाइन। इसमें जो डार्क लाइंस होंगी ये सीरीज है, ये डार्क लाइंस, मतलब फर्ज करें इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट है एंड ब्राइट बैकग्राउंड। ब्राइट बैकग्राउंड में बीच में ब्लैक लाइंस हैं, डार्क लाइंस है, जिससे ये कलर्स ऑफ ब्राइट बैकग्राउंड डिफरेंशिएट, जुदा जुदा होते हैं। इसको हम कहेंगे
absorptive spectrum. Okay, now the emission spectrum is the when radiation of d acceleration electron pass through the prism is known as the it forms the reaction. ये जो एग्जांपल मैंने दिया था ये इमिशन स्पेक्ट्रम का मिसाल है. ओके, दीज ऑल अबाउट द स्पेक्ट्रम. सो थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.